आज क्लास में भी इसकी चर्चा हुई थी, कहाँ गया यार पेन 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 पेन, ये पेन, ठीक है। ये है आपका एफ ऑफ यक्स बराबर है यक्स, और अंडर रूट यक्स स्क्वायर को हम लोग लिखते हैं क्या, मॉड यक्स। यही तो है, नहीं है? तो देखो 1 1 ऑन 2 चेक करना। देखो एफ ऑफ -1 पे इमेज ले ले तो क्या आएगा, -1 प्लस मॉड -1 बराबर -1 + 1 बराबर क्या, 0। किसी भी नंबर पर माइनस वाले पर आप ले लीजिए, -2 पर ले लो, -2 प्लस माइनस मॉड 2 बराबर -2 + 2 = क्या, 0। तो देखो एफ ऑफ -1 बराबर है एफ ऑफ -2, बट -1 इज नॉट इक्वल टू -2। दो पॉइंट पर अगर इमेज बराबर है तो दोनों पॉइंट भी बराबर होता है, तब 1 1 होता है ना। यहाँ देखो इमेज -1 और 2 पर बराबर है, लेकिन -1 और 2 आपस में बराबर नहीं है, तो नॉट 1 1 हुआ। और देखो इस फंक्शन का कोई भी वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होगा, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा। जितने निगेटिव हैं उसका इमेज 0, पॉजिटिव की वैल्यू बड़ी। एंड एफ ऑफ यक्स इमेज की वैल्यू 0 या 0 से बड़ा, ठीक है। और रेंज यहाँ क्या है, R, और यहाँ इमेज जो आ रहा है 0 से बड़ा आ रहा है, तो इसका मतलब रेंज जो हुआ आपका इस फंक्शन का, वो रेंज कितना है, 0 to ∞ है, which is not equal to कोडोमेन R, तो नॉट ऑन 2। देख लो, ना तो 1 1 है ना तो 1 2 है। यहां पर जितने निगेटिव हैं सब पर इमेज 0 देगा, ठीक है ना। तो कोई भी दो निगेटिव पॉइंट ले लीजिए, इमेज 0 आएगा। इमेज तो बराबर है लेकिन पॉइंट बराबर नहीं है, तो इसका मतलब यह 1 1 नहीं है। और कोई भी पॉइंट ऐसा मिलेगा नहीं जिस पर आपका इमेज निगेटिव हो जाए। इमेज या तो 0 है या 0 से क्या बड़ा है, ठीक है। तो 0 या 0 से बड़ा, यानी रेंज देखो 0 या से इन्फिनिटी होगा। और यहाँ कोडोमेन जो R दिया है, रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं, तो नॉट ऑन 2। क्या कहोगे, इंजेक्ट, सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव, नन ऑफ दीज। 31 किए रहे होंगे। चलिए 32 बताओ। इसका सब लोग जवाब दें जल्दी से। 32 का सब लोग जवाब दें, क्या होगा। 32 का जवाब दें। आप लोगों का मैसेज आ नहीं रहा है कि आप कर नहीं रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है हमको। रिफ्रेश कर लें पहले। कर ही नहीं रहे हैं कि आ ही नहीं रहा है, कर ही नहीं रहे हैं। चलो इसका बताओ, जल्दी से बताओ। इसका आपको बताना है, वी डिफाइंड बाई दिस देन एफ इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा। ये देखो यहाँ पर बराबर लिखा है, बराबर नहीं माइनस है। ये फंक्शन जो डिफाइंड है ये डिफाइंड है, ध्यान देना। एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है, ऐसे। जल्दी बताओ इसका, जल्दी से इनवर्स बताएं आप, क्या होगा। एफ इनवर्स एक्स क्या होगा। जल्दी बताओ। चलो देखो इमेज देखें पहले। अगर यक्स बिलोंग करता है 2 to 3, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, 2 आएगी। तो एफ ऑफ यक्स की वैल्यू हमेशा हमेशा यक्स माइनस क्या रहेगा, 2 ही रहेगा। तो एफ एक्स बराबर वाई मान दें, वाई बराबर यक्स माइनस 2 हो गया ना। तो यक्स बराबर कितना होगा, वाई प्लस 2 होगा। और आप जानते हो अगर फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो ये लिखते हैं, तो यक्स बराबर क्या लिखते हैं, एफ इनवर्स वाई लिखते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, एफ इनवर्स वाई बराबर वाई प्लस 2। बार बार आपको समझाया है, वाई को रिप्लेस कर दो किससे, यक्स से, तो एफ इनवर्स यक्स बराबर जो आएगा
वो यक्स प्लस कितना आ जाएगा, 2 आएगा, यक्स प्लस 2, ये ऑप्शन हो गया। छोटा सा क्वेश्चन है, देख लो, ठीक है। सही है, चलो आगे बढ़ो। नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम, जितना भी क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किया सब कहीं ना कहीं चाहे जिस एग्जाम में आए हैं, इधर देखो आपका सन लिखा है, कब आया क्या लिखा है, पहले वाले क्वेश्चन में भूल गए थे लिखना, ठीक है, लेकिन आगे सारे क्वेश्चन में लिखा है। हर क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए ही क्वेश्चन हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं चाहे जहां आए हैं वो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन ही है। तो देखो किसी सेट में कह रहा 10 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस बताओ जल्दी से, इसका तो जानते ही होंगे, जल्दी जवाब दो, जवाब देते रहें आप लोग बोलते रहते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठीक ना, मेरा भी हौसला बढ़ा रहता है कि आप पढ़ रहे हैं, ठीक ना। जब आप पढ़ते ही नहीं तो फिर वो लगता है कि वह जबरदस्ती काम चल रहा है, ठीक है। तो जवाब देते रहें, पढ़ते रहें, अपने यार दोस्तों को शेयर करते रहें, जो लोग भी मैथमेटिक्स से पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है ना, मेनली टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, ठीक है ना, ये बातें कंफर्म हो चुकी, हमने पहले भी आपको बताई थी, फिर से बता रहे हैं कि एलटी और जीआईसी का एग्जाम ये यूपी पीएससी के थ्रू ही होगा, यानी लोक सेवा आयोग के द्वारा ही होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के तहत ही होगा, वही कंडक्ट कराएगा। अब जब भी आए, आने की सूचना तो नहीं है कि कब आ जाएगा, लेकिन चल रहा है काम इस पर, ठीक है ना। तो इसका एलटी और जीआईसी का लोक सेवा आयोग के तहत ही आपका एग्जाम होगा, ठीक है। आपका जो भी इसका पहले से था कंडीशन वही है, बस अब जब भी आ जाए, ठीक है, जब भी आपका ये हो जाए नोटिफिकेशन, जब भी दे दें, ठीक है, क्योंकि काम इस पर बहुत तेजी से चल रहा है, जैसी सूचना मिल रही है। आपका जो शिक्षा निदेशालय है उस पर भी काम चल रहा है, इस पे शिक्षा आयोग हो, उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग है ना एक, इसी में तहत सारे सम्मिलित हो गए हैं आयोग, ठीक है ना। लेकिन एलटी और जीआईसी का एग्जाम जो है उसी के तहत होगा, लोक सेवा आयोग ही कराएगा। बताया हो आप लोगों ने, राजेश्वर 33 का बी, चलो कोई बात नहीं है, 33 का बी। देखो बाइजेक्टिव होने के लिए दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते थे, जैसे यह फ्रॉम एक्स टू वाई है, इसमें भी यम एलिमेंट है, इसमें भी यम एलिमेंट है, तभी बाइजेक्टिव मैप होगा। तो कहते थे नंबर ऑफ बाइजेक्टिव मैप यम का फैक्टोरियल, तो यहाँ यम की वैल्यू 10 है, तो सीधे सीधे क्या होगा, 10 का फैक्टोरियल ही होगा, आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, ये दिया है, ये यक्स नहीं ये यन है, देखना यन में मैप को डिफाइंड किया गया है, ये यानी कि ये डिफाइंड है, एफ ऑफ यन इज इक्वल टू n+5 का होल स्क्वायर। तो ये कह रहा है एफ मैप जो होगा 1 to 1 बट नॉट ऑन टू होगा, या ऑन टू होगा, 1 1 नहीं होगा, या दोनों नहीं होगा, क्या होगा आप बताएं जल्दी से। ये ध्यान रखेंगे कि इसका डोमेन भी नेचुरल नंबर है और कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है, दोनों नेचुरल नंबर ही हैं, किसी के निगेटिव होने का कोई चांस नहीं है। तो जल्दी से बताओ ये मैप क्या होगा, जल्दी बताओ, जल्दी से बताएं इसका क्या होगा हो। एक पॉइंट का एक ही इमेज आएगा, एफ ऑफ n1 बराबर, मान लिया अगर एफ ऑफ n2 है तो कितना हो जाएगा, n1+5 का होल स्क्वायर बराबर n2+5 का होल स्क्वायर है, ठीक है। रूट ले लीजिए, चूंकि सारे नंबर पॉजिटिव हैं तो इसीलिए इसमें निगेटिव नहीं आता है, n2+5
5 5 कैंसिल, तो n1 बराबर क्या है n2। तो अगर इमेज बराबर है तो n1 बराबर क्या होगा n2 होगा, यानी मैप 1 1 है, ठीक है ना, 1 1 है। बस आपको चेक करना है क्या, f इज नॉट 1 to 1, ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। केवल ऑन2 की बात कर रहा है तो ये भी कैंसिल हो गया, तो यानी कि 1 to 1, f इज 1 to 1 एंड ऑन2, या f इज 1 to 1 एंड बट नॉट ऑन2, यही होगा। तो देखो अगर आप इसको देखें, गौर करें, जैसे f ऑफ 1 निकालो कितना आ जाएगा, f ऑफ 2 निकालो, f ऑफ 3 निकालो 3, ये देखो यही आ रहा है 36, यानी कि 36 49 64, यानी कि ऐसे मिलेगा। यानी कि इसका जो रेंज आएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, 36 49 64 81, ऐसे इसी के आगे वाला केवल स्क्वायर आएगा। और देखो यह रेंज कभी भी पूरे नेचुरल नंबर को कवर नहीं करेगा। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जिसका इमेज 1 हो, ध्यान दो, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिसका इमेज 1 हो, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिसका इमेज 2 हो। 1 से लेकर के पहले 35 तक तो किसी पॉइंट का इमेज होगा ही नहीं होगा, तो उतने खाली हो गए। तो ये रेंज कभी भी नेचुरल नंबर के पूरा बराबर नहीं होगा, और जो बराबर नहीं है तो ये कभी भी ऑन2 नहीं होगा। 1 1 तो है लेकिन ऑन2 नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, कितना करते हो, देखो डोमेन वाले कितने क्वेश्चन आपने कर लिए हैं, जल्दी से बताओ, इसका बताओ, सब लोग जल्दी से बताओ, आप लोग इसका भी बताएं। 35 का बताएं, क्या होगा 35 का, जल्दी से। पीडीएफ सेव नहीं हुआ इसीलिए पीडीएफ मिले ये जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि पीडीएफ सेव नहीं किया गया, क्योंकि जैसे रोज का रोज अगर ये सॉल्व होता जाता है, सेव किया जाता है, तब आपको पीडीएफ मिलता रहता है। लेकिन शायद सेव ही नहीं हुआ तो क्या पीडीएफ मिलेगा, तो इसीलिए पीडीएफ मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो गया इस बार, ठीक है। चलो जल्दी करो, इसका जवाब दें। पैंतीस का बताओ, 35 का, का चलो कोई बात नहीं, चलो छोड़ो, जाने दो। आप जानते हो रूट वाला जब होता है तो डोमेन के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या करते हो, 0 करते हो, या क्या करते हो, log 1 माइनस यक्स ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू क्या हो गया, -1 हो गया। इसका मतलब हो गया 1 माइनस यक्स ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू -1 हो गया। इसका मतलब हो गया यक्स लेस देन आर इक्वल टू 1 माइनस ई के पावर -1 हो गया। इसका मतलब हो गया एक्स लेस देन आर इक्वल टू 1 माइनस 1 अपान ई बराबर ई माइनस 1 अपान ई हो गया, ठीक है। और एक कंडीशन होना चाहिए लॉग डिफाइंड होने के लिए, 1 माइनस यक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, यानी यक्स की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए, ठीक है। हो गया, देख लो कहाँ यहाँ है, ये हो गया बी, ये तो हुआ। 1 से छोटा तो है ये वैल्यू, देखो 1 माइनस 1 अपान ई करोगे तो ये वैल्यू तो 1 से छोटा है, ये है, तो 1 से छोटा है और यक्स कह रहा 1 से छोटा होना चाहिए, तो दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, तो यही तो आएगा यक्स लेस देन आर इक्वल टू 1, तो यक्स बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी टू ई माइनस 1 बाई ई, यही तो ये देखो यही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। 35, चलो 36 जल्दी से कह रहा है यक्स प्लस ए वी और एक्स माइनस ये वाई है, ये इक्वल है, ध्यान दो एक एक चीज पर थोड़ा सा, ये एक्स प्लस ए वाई एक्स माइनस ए वाई बराबर ए एक्स वाई है, तो फंक्शन एक्स वाई की वैल्यू आपसे पूछनी है,
मतलब दो पॉइंटों में ये वैल्यू दी गई है। तो देखो हम ऐसे मान देते हैं यक्स प्लस ए वाई बराबर यू और यक्स माइनस ए वाई बराबर बी। ठीक है, दोनों को जोड़ दिया जाए तो 2x बराबर u प्लस बी या x बराबर हो जाएगा u प्लस बी बाई टू। ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, जोड़ा गया तो ये, सब्ट्रैक्ट किया गया तो 2ay बराबर u माइनस बी आएगा। तो y बराबर हम लिख सकते हैं u माइनस बी अपॉन 2a। तो देखो ये x की वैल्यू आई है और ये किसकी वैल्यू आई है, y की ना। तो यहां अगर x और y की वैल्यू हम लोग रख दें तो क्या आएगा, यहाँ x और y, x के जगह पर x की वैल्यू, y के जगह पर y की वैल्यू, तो क्या आएगा, ये पूरा u ही तो आएगा, इसी का सलूशन तो है। तो f ऑफ u ऑफ b बराबर कितना आ जाएगा, बोलो बराबर कितना, a इंटू यू प्लस बी बाई टू, एक्स की वैल्यू और कितना u माइनस बी बाई 2a ना। तो a से a देखो कैंसिल हो गया, बराबर क्या बचेगा, u स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान कितना हो गया 4। तो देखो आपको ये मिल गया f ऑफ यू बी बराबर यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4। तो यू बी का वैल्यू ये आ गई है, तो u और b को x y से रिप्लेस कर दें तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 4। सी ऑप्शन सी करेक्ट, ऑप्शन सी जो है करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है। कहाँ गया हो, जल्दी करें। कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज इवन फंक्शन। इवन फंक्शन देखो क्या होगा, इसको देख लेते हैं। एफ ऑफ, पहला देखो एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर ए के पावर माइनस एक्स प्लस 1 अपान ए के पावर माइनस एक्स माइनस 1। अगर इसका हम लोग एलसीएम लेते हैं तो देखो कितना आएगा, ये इसका एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस ए के पावर एक्स होगा, नीचे भी 1 माइनस ए के पावर एक्स होगा। इसका मतलब ए के पावर एक्स प्लस 1 अपान माइनस में आएगा ए के पावर एक्स माइनस 1 बराबर माइनस एफ एक्स होगा। ध्यान देना, माइनस एफ एक्स आएगा, सही है। ये एक्स के जगह पर माइनस एक्स रखोगे, ये आएगा तो ये तो पूरा एफ एक्स ही आ जाएगा। क्यों, अरे इसमें माइनस एफ एक्स आता है और माइनस इसमें आएगा, प्लस हो जाएगा। ये भी आपका देगा क्या, माइनस, अगर इसको माइनस निकाले माइनस एफ एक्स इसी के बराबर होगा और ये माइनस माइनस एफ एक्स के बराबर होगा, ठीक है ना। और साइन आप जानते हो कि 1 1 नहीं होता, तो केवल यही है इवन फंक्शन। इवन फंक्शन 37 का केवल क्या है, बी, ठीक है। चलो 37 का बी है, आगे बढ़ जाओ। 37 का बी बिल्कुल सही जवाब। 38 बताओ, 38 इसको देखो कैलकुलेटिव है, आपको दिया है, कितना दिया है, एफ ऑफ 1 बराबर जी ऑफ 1, एफ ऑफ 2 बराबर जी ऑफ 2, दोनों की वैल्यू रख दीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। हम आंसर बता दे रहे हैं, इसको कैलकुलेशन करना है। 38 का हम आपको बता दे रहे हैं इसको। 38 का सी 6 आएगा। पहले क्या करोगे, यहाँ देखो x की वैल्यू 1 इसमें भी रखो, इसमें भी रखो, दोनों को बराबर करो। फिर 2 रखो, इसको बराबर करो। 3 रख के दोनों का डिफरेंस करो, 2 के बराबर है, तो यह 4 माइनस G4 पूछा है, तो ये इमेज आपका 6 आएगा। चलो इसको बताओ। लेट R बी द सेट ऑफ रियल नंबर एंड द फंक्शन एड द फंक्शन f फ्रॉम R टू R एंड G फ्रॉम टू डिफाइंड बाई fx बराबर दिस एंड gx बराबर देन द वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच। इसकी वैल्यू ये कहा है आपसे, देखो कह रहा है f ऑफ gx अगर बराबर है
जी ऑफ एफ एक्स के, तब आप बताओ कि वैल्यू यक्स की कौन सी वैल्यू होगी जिसको ये संतुष्ट करेगा। देख लेते हैं। एफ ऑफ जी एक्स कितना है, वो एक्स प्लस 1 है, और यहां जी ऑफ एफ एक्स कितना है, एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 है। तो एफ ऑफ एक्स कितना है, देखो जरा, एफ ऑफ एक्स कहाँ है, एक्स के जगह पर एक्स प्लस 1 रख दो, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू, अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 प्लस 1 हो जाएगा। क्यों, जी एक्स में एक्स होता है ना, तो एक्स के जगह पर ये वैल्यू रख दिया। इसको सॉल्व करके वैल्यू देख लो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 2x प्लस 2 माइनस 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2। तो आप देखें क्या क्या कुछ कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया, और क्या होगा, एक 2x जो होगा एक 2x से भी कैंसिल हो जाएगा, और क्या होगा हो, एक 2 एक 3, ये देखो 3 ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2x बचेगा, 2x बराबर माइनस 2, 2x बराबर क्या आएगा, माइनस 2। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई, -1 हो गई। ठीक है, x की वैल्यू -1 हो गई। कहाँ से यहाँ लेके घूम रहे हैं आज। ठीक है, x की वैल्यू कितनी, किसके लिए सत्य होगा, -1 के लिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। चलो इसकी बताओ जरा जल्दी से, सब लोग बात इसकी बताएं। ये भी आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है, अगर कुछ लोग हैं तो बताएं क्या होगा, जल्दी से जवाब दो। 39 का ए, और सब कहाँ गए राजेश्वर। 40 का बताओ, चलो जल्दी, कोई बात नहीं है। 40 का बताओ, 40 का जवाब दें, कोई 40 का जवाब दे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 40, देख लो। जेई में पूछा गया क्वेश्चन है ये भी, वेस्ट बंगाल जेई, और क्या, जल्दी से बताएं। जवाब बताएं जल्दी, मैं देख रहा हूं। 39 नहीं 40 का बताओ, 40 का, 40 का बताएं, 40 का। चलो देखो, आप नहीं जवाब देंगे, मुझे तो करना है। थीटा बराबर कितना, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इनटू हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बराबर कितना आ जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 1 प्लस कितना, कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 प्लस साइन, ये देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कास स्क्वायर थीटा होता है ना, तो इसकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा प्लस 2 नहीं, कास स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा होगा। देख लो ध्यान से, अगर इसको सॉल्व करते हो इतना, तो देखो इसकी वैल्यू 1 आएगी तो कितना आ जाएगा, 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा, देखो इतना हो गया। यही आपकी एफ थीटा है। अगर इसी को हम थोड़ा सा और लिख दें तो देखो क्या लिख सकते हैं, यहां देखो थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने का प्रयास करें। यहां 4 से गुणा कर दें और यहां 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा लिख दें,
तो इसको देखो हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2 प्लस 1/4, इसको देखो क्या लिख सकते हो, 2 साइन थीटा कास थीटा का होल स्क्वायर, और साइन 2 साइन थीटा कास थीटा आप जानते हो साइन स्क्वायर थीटा होता है, और साइन 2 थीटा होता है, तो साइन स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा। तो देखो एफ थीटा की जो आपकी वैल्यू है वो कितनी आ गई, 2 + 1/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो ऐसे में वैल्यू देखना है एफ थीटा की वैल्यू कहां लाई करेगी, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो आपको पता है, चाहे 2 थीटा हो 3 थीटा हो, इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करता है, क्योंकि अगर स्क्वायर ना होता तो -1 से 1 के बीच में होता, लेकिन स्क्वायर है तो 0 से 1 के बीच में है, तो एक बार 0 रख दो, 0 रखो, तो एफ ऑफ थीटा जो हो गया वो कितना हो गया, 2, यानी कि मिनिमम वाली वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, एफ थीटा की जो है मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1 है, तो 2 + 1/4, 4 दूनी 8 1 9/4, तो देखो मिनिमम 2 और मैक्सिमम कितना, तो एफ ऑफ थीटा जो है लाई करेगा कहां, 2 से और 9/4 के बीच में। देख लो अच्छा क्वेश्चन, 40 का अच्छा क्वेश्चन है, 40 का अच्छा क्वेश्चन है।